द ड्रैगन बर्थ मूवी की स्टार्टिंग हमें 1963 में बताई जाती है, जहां पे एक वोंग चैकमैन जो शाओलिन से है और टाइची मास्टर के बीच एक फ्रेंडली मैच होने वाला होता है। ये लोग अपने कुंफू स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं सबके सामने और एक दूसरे से फाइट करते हैं। यहाँ पे वोंग जैकमैन को भूल से ताइची मास्टर से एक किक लग जाती है, जिससे वोंग जैकमैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एक किक जोर से दर देते हैं। सीन अमेरिका का बताया जाता है, जहाँ पे ब्रूस ली अपनी कुंफू की ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स को दे रहा होता है। ब्रूस ली तब इतना नामचीन नहीं हुआ करता था, इसलिए ब्रूस ली तब वहाँ पे एक कारखाने में लोगों को ट्रेनिंग देता था और छोटी मोटी फिल्म्स में भी जॉब करता था। फिर यहाँ पे एक बार उसका स्टूडेंट स्टीव उसके पास आता है। वो कहता है कि आप मेरे कुंफू मूव्स को चेक करिए। इसके बाद यहाँ पे ब्रूस ली उसके कुंफू मूव्स को चेक करने लगता है। स्टीव यहाँ पे ब्रूस ली के ओवर एटीट्यूड को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़्यादा ही पर्सनली ले लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें उसके दूसरे फ्रेंड को बताया जाता है, जिसको कुछ गैंगस्टर्स घेर लेते हैं, जिसको ब्लॉसम आंटी के गैंगस्टर्स घेर लेते हैं, क्योंकि उसने ब्लॉसम आंटी के क्लब के अंदर कुछ ज़्यादा ही पैसे हार दिए थे। इसलिए वो लोग वहाँ पे उसे मारने लगते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और उतने में ही वहाँ पे ब्रूस ली पहुँच जाता है। यहाँ पे ब्लॉसम लेडी के जो भी गुंडे थे उन सबको अच्छा खासा पेल देता है और वो कहता है उस गैंगस्टर से कि फूट ले यहाँ से, ये इलाका मेरा है। हाँ, हमें सीन शिफ्ट होता है उसी घर के अंदर, जहाँ पे उस बंदे को जो पहले मार खा रहा था उसे दिखता है। वो कहता है कि वोंग जैकमैन यहाँ अमेरिका आ रहे हैं किसी चीज़ के लिए और वो शाओलिंग स्कूल से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे स्टीव उसे उन्हें पिकअप करने जाता है। वो कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद वो उन्हें घर पे ड्रॉप कर देता है। वो कहता है कि मुझे आप कुछ कुंफू मूव सिखा सकते हैं। यह कि हाँ, पन भले मैं यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ, सो मेरे से नहीं होगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टीव वापस ब्लॉसम आंटी के वहाँ जाता है, जहाँ पे वो कुछ बर्गर्स डीलर के वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है शूलोंग, और उससे उससे प्यार हो जाता है। फिर यहाँ पे शूलोंग कहती है कि वो यहाँ पे एक सर्वेंट है जो ब्लॉसम आंटी के वहाँ काम करती है। ब्रूस ली यहाँ पे स्टीव से कहता है कि कल तुम वोंग जैकमैन को पिकअप करने गए थे और उसे ड्रॉप भी किया, ये बात सच है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, ये बात सच है। फिर यहाँ पे ब्रूस कहता है कि शाओलिंग वाले मुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वोंग जैकमैन को यहाँ पे मुझ पे नजर रखने के भेजा होगा। वो नहीं चाहते हैं कि मैं कुंफू को पूरी दुनिया में फैलाऊं। वोंग जैकमैन एक होटल के अंदर काम करते दिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ब्लॉसम आंटी के होटल के अंदर, जहाँ पे स्टीव और उसका फ्रेंड अच्छे खासे ड्रेस अप करके वहाँ आए थे। वो वहाँ पे सोलोंग को लव लेटर देने आया था। फिर यहाँ पे वो लोग बाहर मिलते हैं, पर उतने में ही शुलोंग को यहाँ पे ब्लॉसम आंटी देख लेती है और वो कहती है कि अगर तुम वापस उससे मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और यहाँ पे रहने भी नहीं दूंगी। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ब्रूस ली के ऊपर। ब्रूस ली कुछ ज़्यादा ही टेंस था वॉन्ग जैकमैन से। वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वोंग जैकमैन को हराना होगा, उसके लिए मुझे उसे फाइट में एक चुनौती देनी होगी। फिर वो कल जाके स्टीव से कहता है कि तुम वोंग जैकमैन के घर जाके उससे कह दो कि ब्रूस ली यानी शिफू ली उससे एक फाइट के लिए चुनौती दी है। फिर यहाँ पे हमारा स्टीव वोंग जैकमैन के घर जाता है। वोंग जैकमैन उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और चाय के लिए ऑफर करते हैं। फिर वो कहता है कि शिफू ली ने आपको चुनौती दी है फाइट के लिए। फिर यहाँ पे वोंग जैकमैन कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ और ये मैं करूँगा झूठे बर्तन धोकर, वो भी होटल के। फिर वो कहते हैं कि ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत है, आपने क्या गुनाह किया है? वो कहते हैं कि एक बार मेरे एक टाइची मास्टर के साथ एक फ्रेंडली मैच में मैंने अपने गुस्से को अपने पे हावी हुआ, क्योंकि एक शाओलिंग मॉन्क के लिए शर्म की बात है, और मैंने उन्हें एक किक मार दी जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। इतना घायल किया कि वो अब ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते और इस चीज़ का मुझे अभी भी गिल्ट है, इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। फिर हमें यहाँ पे टूर्नामेंट की तरफ दिखाया जाता है सीन को, जहाँ पे ब्रूस ली उस मार्शल आर्टिस्ट को, यानी जो अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट था, उसकी बेइज्जती कर रहे थे और उसे बहुत ही अच्छा खासा नीचा दिखा रहा था ब्रूस ली। फिर वो अपने 1 इंच पंच से उसे दूर फेंक देता है और वो कहता है कि यहाँ पे ग्रेट शाओलिंग के मास्टर यानी वोंग जैकमैन यहाँ आए हैं जो मेरे साथ एक फाइट करेंगे और मैं उन्हें चुनौती देता हूँ अपने साथ फाइट के लिए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी फाइट देखने आया था और मुझे देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ईगो है, तुम दिल से कुंफू को नहीं करते और अपने ईगो से लड़ते हो, तो इसी वजह से तुम्हारे कुंफू में कुछ कमियां हैं। और फिर वोंग जैकमैन ये सब कह के वो कहते हैं कि स्टीव ने मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आया था। जैकमैन वापस जा रहे होते तभी उन्हें ब्रूस ली रोकता है और लाख बार रोकने के बाद भी वोंग जैकमैन वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे स्टीव के फ्रेंड की शॉप में कुछ लोग घुस के दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने भाड़ा नहीं दिया था, इसलिए वो लोग उसकी दुकान को तोड़ रहे थे
पर यहाँ पे स्टीव का फ्रेंड वहाँ पे जाता है, उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। स्टीव को इन सबसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो ब्रूस ली अपने पास्ट बैक को बताता है। वो कहता है हांगकांग में मैंने एक गैंगस्टर के साथ फाइट की थी और उसे बहुत ही घायल किया था, उसे बहुत ही मारा था। मेरे फादर इस सब चीज़ से डर गए थे और उन्होंने उसके साथ एक डील की थी कि अगर मैं हांगकांग छोड़ के चला जाऊंगा, कहा था कि मैं कभी भी उस गैंग के किसी भी आदमी को नहीं मार। किस्मती से ब्लॉसम आंटी के वहाँ जो भी लोग काम करते हैं वो उसी गैंग के मेंबर हैं और इस वजह से मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता स्टीव। फिर यहाँ पे स्टीव वोंग जैकमैन के पास जाता है। वो कहता है कि आप मेरी हेल्प करिए उन सबको हराने में। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित करने आया था, ना कि मारपीट करने आया था, पर मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, तुम्हें कुंफू सिखा सकता हूँ, फिर तुम उन सबको हरा सकते हो। फिर यहाँ पे वोंग उसे अपनी कुंफू की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉसम आंटी यहाँ पे स्टीव से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ब्रूस ली और वोंग की मैच करवाओ फाइट की, तो मैं यहाँ पे शिलोंग को छोड़ दूंगी और तुम्हें अपना प्यार मिल जाएगा। हमारा स्टीव दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोंग जैकमैन के पास जाता है। वो कहता है कि आपको और ब्रूस ली को एक फाइट करनी होगी। अगर आप दोनों में से कोई जीत गया तो वो वहाँ पर ब्लॉसम आंटी वहाँ पे जितनी भी काम करती है लड़कियाँ उन सबको छोड़ देगी। आपको इससे अच्छा प्रायश्चित करने का समय कभी नहीं मिल सकता। फिर यहाँ पे जो वोंग होते हैं उनका दिल पिघल जाता है और वो हाँ कह देते हैं। फिर वहाँ वहाँ जाके ब्रूस ली को चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे साथ फाइट के लिए तैयार हो ब्रूस ली। फिर यहाँ पे ब्रूस ली ऑलरेडी तैयार हो, उन सब की फाइट की तैयारी में शुरू हो जाती है। सट्टेबाजी लगना शुरू हो जाती है, पैसेबाजी लगना सब जगह शुरू हो जाता है और यहाँ पे उन लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। ब्रूस ली अपनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पे वोंग जैकमैन भी यहाँ पे कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस मैच के लिए। फिर यहाँ पे हमें शुलोंग और स्टीव को दिखाया जाता है कि स्टीव कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही छुड़ा लूंगा यहाँ से। यहाँ पे सीन ब्रूस ली के ऊपर शिफ्ट होता दिखता है। ब्रूस ली यहाँ पे स्टीव उससे कहता है कि मास्टर वोंग ने कहा है कि मैच स्टेडियम में नहीं बल्कि एक खाली बिल्डिंग के अंदर होगी। वो एक शाओलिन मॉन्क है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा दिखावा ना करे सबके सामने। इसलिए उन्होंने अपने रूल्स बोले हैं कि 10 या 20 लोग ही उस मैच को देख सकते हैं और ज़्यादा मीडिया वाले वहाँ उस मैच को देखने के लिए नहीं आ सकते। और फिर उस मैच का दिन नवंबर 24 1984 आ जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मैच शुरू हो जाती है, वो हमारे वोंग जैकमैन और ब्रूस ली के बीच। वहाँ पे वोंग जैकमैन और ब्रूस ली बहुत ही अच्छी मूव्स दे रहे होते हैं, वो अपने कुंफू के स्किल्स का अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ब्रूस ली के ऊपर वोंग जैकमैन बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे होते हैं, इसलिए फिर वोंग जैकमैन को पता चल जाता है कि ब्रूस ली अपने ईगो में बहुत ही ज़्यादा आ चुका होता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद वोंग ब्रूस ली का ईगो तोड़ने के लिए एक बहुत ही ऊंची जगह से छलांग लगा देते हैं, जिससे ब्रूस ली का ईगो टूट सके। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम एक सच्चे कुंफू योद्धा हो तो तुम भी ये कर सकते हो। फिर यहाँ पे ब्रूस ली कुछ बिना देखे कूद जाता है और उसे फिर रियलाइज होता है कि उससे हो सकता है। फिर यहाँ पे मैच शुरू हो जाती है वापस, जहाँ पे एक दूसरे से हारने का कोई नाम नहीं ले रहा। वोंग जैकमैन के पास एक मौका होता है ब्रूस ली को हराने का, फिर भी वो उसे छोड़ देते हैं। उनके उसके बाद भी वो मैच जारी ही रहता है। उसके अंदर एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वोंग नीचे गिर जाते हैं और फिर ब्रूस ली एक फाइट पोज में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को शमन करने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉसम आंटी पूछती है कि तुम दोनों में से कौन जीता। तो फिर यहाँ पे दोनों ही मौन व्रत धारण कर लेते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो सब यहाँ से चले जाते हैं। इन्हें यहाँ पे 20 मिलियन लगाए होते हैं उन फाइट के अंदर, इसलिए वो वहाँ पे शिलोंग को कहती है कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी बोला नहीं कि कौन जीता तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी और सबको मरवा दूंगी। फिर यहाँ पे स्टीव कहता है कि मुझे शिलोंग को दे दो। फिर वो कहता है कि नहीं, अब जब तक उस फाइट का फैसला नहीं होगा तब तक मैं शिलोंग को नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पे स्टीव वहाँ पे वोंग जैकमैन के पास वो कहता है कि ब्लॉसम आंटी उन सबको तभी छोड़ेगी जब आप दोनों में से कोई अपनी हार मान लेगा। फिर यहाँ पे वोंग कहते हैं कि मैंने ये फाइट उन सभी के लिए नहीं लड़ी थी, क्योंकि ब्रूस ली के ऊपर इस कुंफू को यानी कुंफू को आगे फैलाने की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं उसे चाहता था कि सिखाओ कि ईगो को छोड़ के अपने सच्चे दिल से कुंफू को कैसे अपनाए। फिर स्टीव अपने फ्रेंड के पास जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। फिर हमें अब ब्रूस ली को दिखाया जाता है। ब्रूस ली बहुत ही ध्यान से मास्टर वोंग की बातें समझ रहा होता है। फिर वो मास्टर वोंग के पास जाता है और कहता है कि हमें स्टीव को बचाने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए, हमारे शिष्य को हमें बचाने के लिए जाना चाहिए वहाँ पर। मास्टर वोंग कहते हैं कि अगर उन सभी को बचाने से मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, हमें उन सभी को बचाने के लिए जाना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टीव को दिखाया जाता है। स्टीव अंदर जाता है और उन सभी पे हमला करता है, पर वो लोग उसे बाहर फेंक देते हैं उठाकर। फिर यहाँ पे चैंग और हमारे मास्टर वोंग आते हैं। वो कहते हैं कि हम उन सबको देख लेंगे। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ब्रूटल सी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे वोंग जैकमैन कुछ नहीं करते, ब्रूस ली अपने स्किल्स से उन सभी को हरा देता है। और फिर यहाँ पे
उस सीन का मेन प्लॉट आता है। फिर यहाँ पे वो लोग उस लेडी ब्लॉसम के पास जाते हैं, वो कहते हैं, इसलिए कहता है कि उन सभी को छोड़ दो। फिर यहाँ पे लेडी ब्लॉसम कहती है कि हम सभी इतना जानना चाहते हैं कि तुम दोनों में से जीता कौन। फिर यहाँ पे मास्टर वोंग कह देते हैं कि ब्रूस ली ये मैच जीता है और उन सभी को छोड़ दो। ब्रूस ली अपनी कंडीशन रखता है, वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की को नहीं बल्कि सारी लड़कियों को छोड़ना होगा और जो भी तुम्हारे नीचे काम करते हैं उन सभी को तुम्हें रिहा करना होगा। लेडी ब्लॉसम और वो बंदा मान जाते हैं और फिर यहाँ पे जो हांगकांग में ब्रूस ली ने जिसका हाथ तोड़ा था, वो बंदा ब्रूस ली पे अटैक करने वाला होता है। फिर उतने में ही ब्रूस ली उसे एक ब्रूटल सी किक मार देता है, जिससे उससे की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो। फिर हमें अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रूस ली उससे मिलने आया होता है। यहाँ पे शुलोंग और स्टीव यहाँ पे वॉन्ग जैकमैन को घर के लिए विदाई करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, अगर ब्रूस ली अपने ईगो में वापस आ गया तो मुझे वापस आना होगा। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।